जीवन में कुछ अनुभव और पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी तकलीफ गहराई तक महसूस होती है और हम उन्हें चुपचाप सहते रहते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कुंभ राशि के जातकों के लिए दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जो आपके जीवन में मौजूदा परिस्थितियों से जुड़ी हैं। ये कहीं न कहीं चिंता का विषय भी हो सकता है। इसके साथ ही इन समस्याओं से बाहर निकलने के उपाय भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। इसके अतिरिक्त हम यह भी चर्चा करेंगे कि जनवरी महीने में 25, 26 और 27 तारीख के दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। इन 3 दिनों के दौरान उत्पन्न होने वाले परिणामों और परिस्थितियों पर भी इस वीडियो में बात की जाएगी। तो दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह जानकारी अत्यंत खास और महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले उन परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं जिनसे कुंभ राशि के लोग वर्तमान समय में गुजर रहे हैं। यदि आप वास्तव में कुंभ राशि के जातक हैं, तो आपके जीवन में ये घटनाएं अवश्य घटित हो रही होंगी। आप ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे होंगे जिनका उल्लेख हम इस वीडियो में करेंगे। इसलिए इसे ध्यान से देखें और समझें। साथ ही कुंभ राशि के जातकों को यह सलाह दी जाती है कि इन बातों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास अवश्य करें। यदि आप इन बातों का पालन करेंगे तो यह आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मददगार साबित हो सकता है। तो निश्चित रूप से यदि आप इन बातों को समझते और अपनाते हैं तो आपके जीवन में सुधार अवश्य दिखाई देगा और परिस्थितियां कहीं न कहीं आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। आइए अब बात शुरू करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। जैसा कि आप जानते हैं, शनिदेव की 7.5 आपके जीवन में प्रभाव डाल रही है। यानी शनिदेव का विशेष प्रभाव इस समय आपके जीवन पर बना हुआ है। साथ ही यह भी सत्य है कि शनिदेव ही आपके राशि स्वामी हैं। लेकिन वर्तमान में शनिदेव का गोचर कुंभ राशि के लग्न भाव में हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप शशि नामक राजयोग भी बन रहा है। यह स्थिति शनिदेव के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं, फिर भी कुंभ राशि के जातकों के जीवन में इस समय 2 प्रमुख परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। पहली यह कि आपका समय चुनौतीपूर्ण बना हुआ है और दूसरी यह कि जीवन में उतार चढ़ाव जारी है। प्रतिकूल समय ऐसा है कि आपके जीवन में कहीं न कहीं कार्यक्षेत्र में परेशानियां बढ़ गई हैं और आर्थिक स्थिति में भी अभाव महसूस हो रहा है। दुख देने वाली बात यह है कि हालात थोड़े कमजोर हैं और इन सब के बीच आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। चारों तरफ लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो कुछ सकारात्मक करके दिखाएगा। आप भी ऐसी स्थिति में हैं जहां आप अपने रिश्ते नातों में जिम्मेदारी का गहरा भाव रखते हैं। इस वजह से आप किसी को ना कह पाने की स्थिति में नहीं होते, भले ही आप उस काम को पूरा करने में सक्षम न हो। सरल शब्दों में कहें तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी और उनकी सभी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। और यह सब कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय बना रहा है। फिलहाल आपके पास उस काम को करने की क्षमता नहीं है, चाहे वह आर्थिक साधन की बात हो या उस काम को पूरा करने का सही तरीका। आप वह काम जरूर करेंगे, लेकिन अभी के समय में ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं है। फिर भी लोगों की आशाएं आपसे जुड़ी हुई हैं और आप उन्हें मना भी नहीं कर पा रहे हैं। कुंभ राशि के लोग इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जहां जिम्मेदारियों का दबाव उन्हें लगातार चुनौती दे रहा है। इतनी मुश्किलों के बावजूद आप प्रयासरत हैं और अपने काम को पूरी लगन से कर रहे हैं। हर किसी से मुस्कुराकर और खुशी से बात करते हैं, जिससे देखने वालों को ऐसा महसूस होता है जैसे आपके जीवन में कोई परेशानी है ही नहीं। लेकिन असलियत यह है कि कुंभ राशि के जातक अपनी समस्याओं और तकलीफों को किसी के सामने व्यक्त नहीं करते। आप अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बनाए रखते हैं, चाहे अंदर से कितना भी संघर्ष क्यों न चल रहा हो। लेकिन अंदर से आप कितने टूट चुके हैं और कितनी तकलीफें झेल रहे हैं, यह केवल आप ही जानते हैं। इसके बावजूद आप हर काम करने के लिए तैयार हैं,
हर जिम्मेदारी निभाने का प्रयास कर रहे हैं और किसी से मना भी नहीं करते। ऐसी स्थिति में जब लोग आपके प्रयासों की सराहना करने के बजाय नकारात्मक बातें करते हैं, तो यह सबसे अधिक दुख देने वाली बात बन जाती है। यह पहला कारण है जो आपके मन को चोट पहुंचाता है। दूसरा कारण यह है कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में इस समय प्रेम के मामलों में भी विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों स्थितियों ने आपके जीवन में एक ऐसा समय बना दिया है जो मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण है। यदि आपने किसी से कोई उम्मीद लगाई है या किसी के प्रति आपका गहरा लगाव बन गया है, तो यही कारण आपके जीवन में दिक्कतें लेकर आया है। हाल के समय में आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने आपको आहत किया है, और कुछ लोग अभी भी उसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, ये बातें मैं अपने अनुभव या विचारों से नहीं कह रहा हूं। यह निष्कर्ष उन कई कुंभ राशि के जातकों से बातचीत के बाद सामने आया है जो ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम यह सब आपके साथ इसलिए साझा कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि आप अकेले नहीं हैं। क्या आप भी इसी तरह के कठिन दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां चल रही हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। हमने इन दो मुख्य बातों पर चर्चा इसलिए की है क्योंकि यह वर्तमान समय में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में गहराई से महसूस की जा रही है। दूसरी बात, प्रेम जीवन और आपके प्यार या लगाव से जुड़ी हुई है। यदि आपने किसी से उम्मीद रखी है, तो वहां से आपको केवल धोखा ही मिला है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग आपका उपयोग करते हैं, अपना काम निकलवाते हैं और फिर आपकी भावनाओं की परवाह किए बिना चले जाते हैं। इस तरह की घटनाएं कुंभ राशि के जातकों के लिए साढ़े साथी के इस समय में आम हो गई हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण दौर है जहां आपको बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो यह समझना जरूरी है कि यह समय कठिन जरूर है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। यह वीडियो उन सभी कुंभ राशि वालों के लिए है जो इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं। यदि नहीं, तो यह मान लीजिए कि भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आप बेहतर परिस्थितियों में हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कुंभ राशि के जातक इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन समस्याओं से छुटकारा कैसे मिलेगा और आने वाले समय यानी 25, 26 और 27 जनवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले कुंभ राशि के जातकों, आपको यह समझना होगा कि जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है और वह अभी खुश है, तो उसे खुश रहने दीजिए। समय आने पर हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपको किसी को जवाब देने की या बदले में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप धैर्य रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। शनिदेव आपकी मेहनत और सच्चाई का फल अवश्य देंगे। आपको जवाब देने वाली भावना से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले सोच समझकर कदम उठाना बेहतर होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको क्या करना होगा। कुंभ राशि के जातकों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती। भगवान की कृपा अगर हो तो हम किसी भी समस्या से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर यह कृपा नहीं मिलती तो तकलीफें बनी रहती हैं जब तक भगवान की कृपा ना हो। इसलिए आपको सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना और आराधना करनी चाहिए। अपने सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करके करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अपने कर्मों और इच्छाओं को भगवान की इच्छा के अनुसार ढालना चाहिए और जो कुछ भी हो उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इससे आप अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। हो सकता है कि आप पहले से ही कुछ उपाय अपने जीवन में कर रहे हों, लेकिन समर्पण का भाव आपके मन को और अधिक शांति और शक्ति दे सकता है। देखिए, कर्म ही पूजा है, और जब हम पूजा की बात करते हैं तो इसका अर्थ यही है कि अच्छे कर्मों को भगवान को समर्पित करके करना चाहिए।
इसका मतलब है कि आपको अपने सभी कार्यों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के प्रति समर्पित करके सच्चे और अच्छे कर्म करने हैं। यही सही पूजा है और यही आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं आने वाली समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले, यदि इस समय अवधि में भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है तो आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शनिदेव की कृपा से आपके कठिन समय का अंत हो सकता है और आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। निश्चित रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय मानसिक तनाव और थकान से मुक्त होने का है। जीवन की परेशानियों से अब आपको राहत मिल सकती है और कहीं न कहीं राहत की स्थिति आपके जीवन में बनती हुई नजर आ रही है। यह समय आपके लिए सकारात्मक बदलावों का प्रतीक हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कलयुग के इस दौर में लोगों की भावना अक्सर स्वार्थी होती है। आजकल लोग अक्सर अपनी जरूरतों और स्वार्थ के अनुसार ही बात करते हैं। यदि किसी को आपसे कोई काम नहीं होता तो वह शायद आपसे मिलने नहीं आता। ऐसे में अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आपसे मिलता है तो यह समझ लीजिए कि यह ईश्वर का सौभाग्य है। हमने कई लोगों के जीवन में देखा है कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है या मिलकर खुश रहता है तो यह एक महान आशीर्वाद होता है। ऐसे लोग जीवन में दुर्लभ होते हैं और उनका मिलना एक सौभाग्यपूर्ण अनुभव है। बिल्कुल, बिना स्वार्थ के और बिना किसी काम के लोग आजकल किसी से अधिकतर बात नहीं करना चाहते। यह एक कठोर वास्तविकता है कि लोग अपनी जरूरतों और स्वार्थों के अनुसार ही रिश्ते बनाते हैं। इसलिए इस समय आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप बहुत ज्यादा भोलेपन में रहेंगे तो लोग आपकी मासूमियत का फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आपने पहले महसूस किया है कि पिछले समय में लोगों ने आपको धोखा दिया है। यदि आप अपने व्यवहार को थोड़ा प्रैक्टिकल और सोच समझकर करेंगे तो ऐसी परिस्थितियों से बच सकते हैं। इस समय अवधि में आपको विशेष रूप से अपनी सोच और निर्णयों में संतुलन बनाए रखना होगा। कुछ ज्यादा भरोसा या आशावादिता न दिखाएं, क्योंकि इस दौर में लोगों के स्वार्थी स्वभाव को समझना जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहकर चलने से आप भविष्य में होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर हम आपके करियर की बात करें तो आगामी 25, 26, 27 जनवरी के समय में करियर के मोर्चे पर आपको अच्छा खासा लाभ मिलने की संभावना है। आप अपनी मेहनत और समर्पण के साथ अच्छी खासी ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे। यह समय आपके लिए भाग्य के साथ मिलकर सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि के जातक अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। हालांकि पिछले समय में परिस्थितियां आपके लिए बहुत कठिन रही हैं और जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर आपने इन कठिनाइयों से कुछ सीखा है तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जो भी कठिनाइयां आपके रास्ते में आईं, उनका सामना करते हुए आपने जो अनुभव प्राप्त किया है वही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस समय अवधि में धन के मामले में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन कोई विशेष लाभ का संकेत भी नजर आता है। अचानक से धन प्राप्ति का योग बन सकता है, खासकर अगर आपने पहले किसी निवेश या शेयर बाजार में निवेश किया था तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा किसी मित्र या करीबी व्यक्ति से भी आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। इस समय कोई बड़ा दबाव आर्थिक दृष्टि से आपके ऊपर नहीं होगा और आप बिना किसी आर्थिक तनाव के आगे बढ़ेंगे। हालांकि कुंभ राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां बनी रहने वाली हैं। इन चुनौतियों से निपटना आपके लिए जरूरी होगा, लेकिन आपके आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से आप इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको इस समय सोच समझकर और बुद्धि विवेक के साथ निर्णय लेने होंगे, खासकर पारिवारिक जीवन में। इस समय पारिवारिक जीवन में खुशनुमा स्थितियां बनी रहेंगी। घर परिवार में प्रेम और स्नेह का वातावरण रहेगा। आपसी एकता और सामंजस्य में बढ़ोतरी होगी और निश्चित रूप से आपके परिवार के सदस्य आपको समझने की कोशिश करेंगे।
आपके परिवार में यह समझ भी बनी सकती है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा परिवार की भलाई के लिए होता है। इस बात का एहसास आपके परिवार के लोग भी करेंगे, जो एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि में बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो उस रिश्ते में भी मधुरता और समझ बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य रहेगा, जिससे घर का माहौल और भी सुखमय होगा। यह समय आपके लिए रिश्तों में खुशियों और संतोष का समय हो सकता है। बिल्कुल, इस समय अवधि में आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और आप दोनों के बीच आपसी समझ और सामंजस्य बढ़ेगा। इस दौरान एक साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के भी योग्य बन रहे हैं, जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेगा। आप दोनों एक दूसरे से दिल की बात साझा करेंगे और एक दूसरे के करीब आएंगे। यह समय आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए खुशहाल और सुखद रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में भी यह समय अवधि आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाली है। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे आपके जीवन के हर क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे रहेंगे, जिससे आप पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने कार्यों में जुटे रहेंगे। जी हां, सेहत के मामले में आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे, लेकिन विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर पैरों, घुटनों और निचले हिस्से पर। इस समय कोई चोट या चपेट लगने की संभावना हो सकती है, इसलिए आपको विशेष सतर्क रहना होगा। वाहन चलाते समय ध्यान रखें और बाहर जाने से पहले अपने आसपास की स्थिति पर ध्यान दें। खानपान का सही ध्यान रखना भी जरूरी है, जिससे आपकी सेहत और बेहतर बनी रहे। इसके साथ ही आपको इस समय ज्यादा किसी से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, खासकर पैसे के मामले में। किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आप खुद आर्थिक तंगी का सामना कर सकते हैं। ऐसे समय में सतर्क रहना और अपने वित्तीय निर्णयों को सोच समझकर लेना बहुत जरूरी होगा। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जो आपके जीवन की नकारात्मक स्थितियों और कठिनाइयों से निजात दिलाने में सहायक हो सकते हैं। पहले की वीडियो में बताई गई बातें सामान्य भविष्यवाणी हैं, जिनसे आप अपने व्यक्तित्व में सुधार कर सकते हैं। लेकिन यदि आप विशेष उपाय करना चाहते हैं, तो हनुमान जी की श्रद्धा से पूजा करना आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही भगवान शनिदेव की पूजा भी आपके जीवन में सुधार ला सकती है। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और छाया दान देना भी अत्यंत प्रभावी उपाय है, जो आपको सकारात्मक ऊर्जा और शांति प्रदान करेंगे। छाया दान का तरीका इस प्रकार होता है। सबसे पहले एक लोहे की जंग लगी कटोरी में सरसों का तेल भरें और उसमें अपना चेहरा देखें। इस दौरान भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए मन में यह प्रार्थना करें कि जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें माफ करें, मेरी दान दक्षिणा स्वीकार करें और हमारे जीवन में उन्नति और बरकत करें। इस प्रकार आप अपनी श्रद्धा से भगवान शनिदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फिर उस कटोरी को शनि मंदिर में जाकर रख दें, लेकिन ध्यान रहे कि आप तेल लेकर किसी को दान में दे दें, क्योंकि कटोरी में अपना चेहरा देखकर तेल को भगवान को चढ़ाना उचित नहीं होता। यह उपाय आपके लिए सकारात्मक प्रभाव और आशीर्वाद ला सकता है। यह छाया दान का उपाय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी हो सकता है, यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने रिश्तों पर ध्यान दें, क्योंकि सभी रिश्ते किसी न किसी ग्रह से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी माता चंद्रमा से जुड़ी होती है, जबकि पत्नी शुक्र से और पिता सूर्य से। हर रिश्ते में तालमेल और मधुरता बनाए रखना जरूरी है। यदि किसी रिश्ते में समस्याएं हैं, तो उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से दूर जाना चाहता है, तो उसे समझने और संवाद करने का प्रयास करें, ताकि किसी भी प्रकार की दरार या दूरी से बचा जा सके। सभी रिश्तों को ग्रहों की स्थिति के अनुसार संतुलित रखकर जीवन में सुधार लाया जा सकता है। कि आप इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और इसका सकारात्मक असर महसूस करेंगे। किसी भी स्थिति में नकारात्मकता से बचें और दूसरों के प्रति प्रेम और समझदारी बनाए रखें।
अपने कर्मों को अच्छे उद्देश्य से करें और किसी भी प्रकार की गलत भावना को दूर रखें। यदि आप इस मार्ग पर चलेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में निश्चित ही सुधार होगा और आने वाली समयावधि में आपको बहुत सी खुशियां मिलेंगी। हमेशा अच्छे कर्मों पर विश्वास रखें और ईश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी। यह जानकारी यदि आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि कहीं कुछ त्रुटियां हों या किसी बात को सही ढंग से नहीं समझा सके तो कृपया उन पर ध्यान न दें, बल्कि वीडियो की भावनाओं और उपायों को समझने की कोशिश करें। हम विश्वास करते हैं कि इन उपायों से अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आपके पास कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में हमें बताएं, और यदि आपको कोई त्रुटि नहीं लगी हो और आप संतुष्ट हैं तो कृपया कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।